मॉर्निंग एवरीवन, व्यास सर बोल रहा हूँ। आपके समक्ष एक नए अनुच्छेदन निबंध आपके समक्ष प्रस्तुत है। आधुनिक जीवन में मोबाइल की विशेषताएं, उसके लाभ और हानि 15 से 20 लाइन में आपको अपने शब्दों में लिखना है। संकेत बिंदु यानी क्या क्या हम लिख सकते हैं। पहले तो शीर्षक आएगा, वर्तमान समय में मोबाइल की आवश्यकता, उनकी महत्वता। मोबाइल फ़ोन द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाएं, दूसरा मुद्दा आ सकता है। अथवा मोबाइल फ़ोन से होने वाले नुकसान यानी लाभ और हानि, जो मैंने आपको प्रारंभिक में कहा गया कि लाभ और हानि क्या है। एक तो अक्सर हम जानते हैं कि आधुनिक युग है वो यंत्र युग है और यंत्र के बिना चलना मुश्किल है। हम इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं और पूरा दुनिया एक इंटरनेट में कनेक्ट हो चुका है और जुड़ चुका है। अतः इंसानों के बीच की जो दूरियां है आने जाने की, वह सहज रूप से कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन दिलों की दूरियां बढ़ चुकी हैं। अतः मोबाइल से होने वाले लाभ और हानि, यंत्र अक्सर लाभ भी करता है और हानि भी करता है। जैसे कि आपके पास 100 रुपये हो तो आप चाहो तो फ्रूट या जूस भी पी सकते हो और आप चाहो तो शराब या नॉनवेज भी खा सकते हो। निर्भर है, 100 रुपये में कोई बुराई नहीं है, आप उसको किस तरह से उपयोग करते हो वह महत्व की बात है। अब क्या है कि जिसको स्मार्टफोन आ चुके लेकिन इंसान स्मार्ट नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि इंसान अपनी तरक्की, अपनी स्मार्टनेस मशीनों के अधीन हो चुका है। अब लग रहा है ऐसा है कि जैसे बंदर के हाथ में हीरे का हार दिया जाए तो बंदर उसकी कदर नहीं करता है और तोड़ मरोड़ के फेंक देता है। वैसे ही जब तक इंसान की बौद्धिक क्षमता न बढ़ेगी, जब तक उसका मानसिक संतुलन नहीं रहेगा, तब तक वो यंत्र का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। यंत्र सबसे बड़ा सदुपयोग हो सकते हैं। आज हम ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल से अपनी बात को रख सकते हैं। पूरे विश्व में हमें अपनी प्रसिद्धि, अपना काम को दुनिया के समक्ष रखना है तो भी हमारे लिए यंत्र सबसे बड़े माध्यम है। तो ज्ञान ते मोहि परम विज्ञानी, ज्ञान से बड़ा इंसान है विज्ञानी, और विज्ञान को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वह इस पूरे विश्व और पूरे मानव जाति के लिए हानिकारक है। मोबाइल आज विश्व के क्रांति का वाहक बन गया है। बिना तारों वाला मोबाइल आ चुका है। फ़ोन जगह जगह लगे, ऊंचे टावर भी लगे हुए हैं आपके सामने। तरंगों का ग्रहण करता है। हाँ, वो तरंगे शायद मनुष्य के हार्ट अटैक या उनकी शारीरिक क्षमता को कमजोरी बना सकता है। अब पूरे दिन लैपटॉप में जुड़े रहने की वजह से आंखें के चश्मे भी बढ़ सकते हैं, नंबर भी आने के चांसेस बढ़ गए। तो विज्ञान अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक विषय जो हमारी इंद्रिय शक्ति है, जो हमारी जो सेंस की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे कमजोर भी बना रही है। फिर भी ज्ञान ते मोहि परम विज्ञान है, जो ज्ञान से विज्ञान श्रेष्ठ है, तो उनका भी सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य को दुनिया के प्रत्येक कोने से जुड़ना हो तो विज्ञान आज सबसे बड़ा माध्यम है। फैक्स के द्वारा भी हम अपनी बात को रख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न टेलीफोन कंपनियां विश्व मार्केट में आ चुकी हैं और हमारे देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और तो कई लोगों की जॉब या काम भी मिल जाता है। ईमेल के माध्यम के द्वारा भी, अब जो पहले के ज़माने में कागज़ की बहुत खर्चा हो रहा था और पेड़ पौधे बहुत कट रहे थे, तो आज पूरा दुनिया में हम कचरा या डस्टबिन में या पस्ती में चला जा रहा था, तो उनकी हम बचत कर सकते हैं। तो ये मोबाइल एक माध्यम है। चेक से लिखने की वजह से चेक लिखना पड़ रहा था, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे, यह हम सब भी मानते हैं। तो विज्ञान हमें हानि भी करता है। डिजिटल ठीक है, लेकिन हम रोटी खाना पकाना हो तो डिजिटल से हम खाना नहीं पका सकते, डिजिटल से हम कुछ उपलब्ध नहीं कर सकते। केवल 40% मनुष्यता के जो कार्यक्रम हैं, उनका जो काम है वो सरल बना दिया है, लेकिन 60% अभी भी ऐसे काम हैं जो मनुष्य को अपने बलबूते से काम करना पड़ता है। कई बच्चों को गेम की आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो बच्चे बिगड़ जाते हैं।
कभी कभी वो गेम में लोग पैसे भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड होने का भी चांसेस हो जाता है। अतः इंसान को जो मैच्योर या परिपक्वता ना हो, उसके बिना साइंस उसके लिए हानिकारक होता है। काफ़ी कंप्यूटर से बहुत जल्दी से काम हो जाता है, लेकिन कई लोगों की नौकरियां, जॉब चली जाती हैं, तो ये भी एक हानिकारक पॉइंट है। शारीरिक क्षमता कम हो चुकी है। पहले के ज़माने में शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग बाहर कबड्डी, खो खो या खेलते थे, हाइड एंड सीक खेलते थे, गेम खेलते थे। लेकिन आज सभी लोग कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में और मोबाइल में लो चुंबक की तरह चिपक के बैठे हुए हैं। अतः उन लोगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इंसान चाहे तो उसका सदुपयोग कर सकता है, और इंसान चाहे तो उसी को ही दुरुपयोग कर सकता है। कोई चीज़ बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी आदत या लत लग जाए, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा हानिकारक है। पूरी मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा हानिकारक मुद्दा है। मोबाइल फ़ोन बात करने के लिए, SMS करने के लिए सुविधा प्राप्त करता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम कहीं किसी से मिलने जाए और वो टाइम दिया जाए और वहाँ हम चूक हो जाए, तो हमारा आना जाने का टाइम वेस्ट हो जाएगा। अतः ये भी अच्छी बात है। कैलकुलेटर भी आ गए मोबाइल में, फ़ोन बुक भी आ गई, सुविधा आ गई। सारा रिकॉर्ड हम रख सकते हैं, कई सालों तक हम उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। और सबसे बड़े बिल बुक जो है हम फ़ोन के माध्यम के द्वारा, या जिसकी जो मतलब ट्रांजैक्शन हो रहा है पैसे लेन देने की, तो उसका भी अब रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं। सबके फ़ोन अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं। पुराने ज़माने में जो दादी थी, माताएँ थीं, उनको सबके नंबर याद रहते थे। अब सबको किसी का नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम का लिस्ट रख के वो याद कर सकता है। तो ये सारी सुविधा है। हानिकारक है उसका दिमाग का जो लेवल है, जो विकसित होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। मैथमेटिक्स में जो सम है वो कैलकुलेटर के माध्यम के द्वारा आपके सामने आंसर आ ही जाते हैं। अतः ये फ़ायदा हुआ है, लेकिन दिमाग एक्टिव नहीं हो रहा है। मैथ्स में जितना एक्टिव होना चाहिए था, उतना अब वो दिमाग नहीं हो रहा है। ये एक हानिकारक है। अनेक मोबाइल के फ़ोनों के इंटरनेट की सुविधा भी होती है, जिससे ईमेल भी किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन सुविधा होने के साथ साथ नुकसानदायक भी है। मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह समय असमय बजता ही रहता है। ये सबसे बड़ा हानिकारक पॉइंट है। लोग सुरक्षा और शिष्टाचार भूल जाते हैं। अक्सर लोग गाड़ी में चलाते चलाते समय के साथ वो मोबाइल बातें करते हैं, तो आकस्मिक या अकस्मात के भी आसार नज़र आते हैं, तो अकस्मात भी होते हैं। सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हम गाड़ी चलाते चलाते समय मोबाइल को हम बात करें, वो हमारे लिए हानिकारक है। असुरक्षितता भी है, कानूनन अपराध भी है। और कभी कभार हम ये YouTube चैनल से अपनी मर्ज़ी से वो बात रख देते हैं, तो गालियाँ गलौज होती है, तो वो कभी कभार वो मानसिकता पे लोगों पे गलत असर हो रही है, तो ये भी हानिकारक है। हाँ, मोबाइल से हम सत्संग भी सुन सकते हैं, भजन कीर्तन भी सुन सकते हैं, सुगम संगीत भी सुन सकते हैं, और मोबाइल से हम अच्छे विचारों को भी एक दूसरे से प्रकट कर सकते हैं, अपनी बात को, अपनी पसंदगी को रख सकते हैं। लेकिन उसके सामने हानिकारक बहुत सारे मुद्दे हैं। अपराधी, असामाजिक तत्वों को सबसे बड़ा मोबाइल हानिकारक रहता है। इंटरनेट में बैंकिंग में फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो ये हानिकारक है। अवांछित कार्यों को भी हम सहज रूप से संपूर्ण कर देते हैं, ये मोबाइल का सबसे बड़ा प्रयोग किया जाता है। अतः मोबाइल न अच्छा है न बुरा है, बस इंसान यदि सही है तो उसका सदुपयोग करेगा, इंसान गलत है तो उसका दुरुपयोग करेगा। प्रश्न यह है कि वस्तु कोई बुरी या अच्छी नहीं होती है, बस उसको संचालित करने वाला कौन है, उस पर सारा निर्भर है। छुरी चप्पू तो छुरी और जो साधन है वो तो डॉक्टर के पास भी होता है। एक इंसान के पास छुरी होती है तो किसी का जीवन बचाता है, और एक इंसान के पास छुरी होती है तो किसी की जान भी ले सकता है। वस्तुतः छुरी में कोई बुराई नहीं थी और कोई अच्छाई नहीं थी, बस इंसान किस तरह से संचालित करता है, इसके लिए सबसे बड़ा जरूर है शिक्षा। बुद्धि ज़बरदस्त विकसित हो चुकी है, लेकिन शिक्षा के बिना बुद्धि अधूरी है। अतः हमें शिक्षा ही, और शिक्षा से हम प्रेम से दीक्षित होंगे, और जिस दिन प्रेम से दीक्षित होंगे तब पता चलेगा कि हमको किस चीज़ का सही उपयोग करना है और दुरुपयोग करना है। तो इस तरह से आप अनुबंधन में आप लिख सकते हो,
और मैंने अपने विचारों में आपको मोबाइल के लाभ और हानि बताई। अब दूसरी बात है, दूसरा टॉपिक है विज्ञान की बढ़ती हुई लोकप्रियता। एक ना उसके कंटेंट में एक टॉपिक है, तो ज़रा देख लीजिए। संकेत बिंदु है विज्ञान की आवश्यकताएं, विज्ञापनों के होने वाले लाभ। सॉरी, विज्ञापन माने जाहिरात, विज्ञान नहीं, विज्ञापन की बढ़ती हुई लोकप्रियता, विज्ञापन की आवश्यकता, विज्ञापनों से होने वाले लाभ। दूसरा मुद्दा है विज्ञापनों से होने वाली हानियां भी। दोनों पक्ष में आपको समझना चाहिए। आज का युग तो विज्ञापनों का युग है, जाहिरात का युग है। आज सभी जगह पे विज्ञापन ही विज्ञापन है, नज़र आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हो, उत्पादन क्षेत्र हो या छोटी छोटी चीज़ें भी हो, तो लुभावने वाली बातों को प्रस्तुत करने के लिए विज्ञापन सबसे बड़ा माध्यम है। आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को दिखाना हो तो भी विज्ञापन के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। अतः इंसान को चाहिए कि विज्ञापनों की सुदृढ़ता रहे और उनके क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई खराबी ना आए। अतः लेकिन दूसरे इंसानों तक पहुंचने के लिए विज्ञापन आज का सबसे बड़ा माध्यम है। हाँ, कंपटीशन है, स्पर्धात्मक जब वातावरण क्रिएट होता है तो वह कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है। अतः भी विज्ञापन आवश्यकता है। इस विषय में जानकारी लेनी हमको आवश्यकता है। विज्ञापनों से हमें जीवन में एक मार्गदर्शन भी मिलता है कि कौन सी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं, कौन सी चीज़ों को खरीदना चाहिए, उसके रिव्यू भी आते हैं और इस तरह से हम विज्ञापनों को सही रूप से हम उसका उपयोग कर सकते हैं और हम अच्छी प्रोडक्ट को ले सकते हैं। कम दाम में अच्छी प्रोडक्ट को हम ले सकते हैं विज्ञापन के समझ से। दूसरा, विज्ञापनों के बिना आज जीवन अधूरा लगता है, ऐसा लग रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, सुपरस्टार, अभिनेता, नेता जो भी अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ चुके, उनका सहारा लेकर उनका विज्ञापन करते हैं ताकि पब्लिक जो है उसमें बिलीफ सिस्टम रखती है और वह बिलीफ सिस्टम की वजह से वो विज्ञापन आसानी से बिक जाता है। एक साबुन हो, उसके भी विज्ञापन के लिए हीरोइन को रखा जाता है, नायिका को रखा जाता है। एक बाइक के लिए विज्ञापन के लिए कोई हीरो अभिनेता को रखा जाता है। तो विज्ञापन आज के दौर का सबसे बड़ा महत्व का अंग हो चुका है। मनुष्य कोई भी चीज़ को खरीदने जाए उससे पहले वह विज्ञापन में टटोलता है, मोबाइल के माध्यम से टटोलता है, सर्च करता है और वह कौन सी चीज़ कहाँ मिल जाती है, अपने एड्रेस को भी किस तरह से एड्रेस करना है, ध्यान देना है, ध्यान केंद्रित करना है, वह भी विज्ञापनों के माध्यम से दिया जाता है। गूगल पे सर्च करके भी हम विज्ञापनों को उन चीज़ों को तक हम पहुंचना हो या अपने दाम देकर उन चीज़ों को पाना है तो सरलता से हम पा सकते हैं। तो विज्ञापन का दौर है, आज का युग यंत्र और मार्केटिंग की दुनिया है। हाँ, मार्केटिंग में कुछ झूठ भी चलते हैं, अच्छे सिक्के चलाने के लिए झूठे सिक्के भी चलते रहते हैं, लेकिन ये इस यूनिवर्सल का नियम है, जहाँ शुभ होता है वहाँ अशुभ भी होगा। अतः विज्ञापन से सावधान भी रहना चाहिए। जहाँ मुक्त हो, जहाँ सेल बढ़ा दिया जाए तो समझ लेना वो फ्रॉड है। जहाँ ईमानदारी और प्रामाणिकता से विज्ञापन का सही क्वांटिटी और क्वालिटी के रूप में जो आप पैसे देते हो तो समझ लो कि वो चीज़ महत्व की होती है। और समझ लेना कंपटीशन रहेगी तभी वह स्पर्धात्मक में अच्छा काम कर पाएंगे। तो विज्ञापन से लुभावित ना हो, लेकिन विज्ञापनों से रिसर्च करके और उनके रिव्यू देख के हमें कोई भी चीज़ खरीदनी चाहिए। ये हमारा जीवन का एक आवश्यक अंग है। तो विज्ञापनों के बिना इस जीवन में अब जीना मुश्किल है, तो यही एक सबसे बड़ा माध्यम है। उसके आगे का एक पंक्ति है, तीसरा टॉपिक है अनुच्छेदन लेखन में सत्संगति। सत्य माने सत्य, संगति माने कंपनी। ग्रेट इंसान की कंपनी, उत्तम मनुष्य की कंपनी हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर एक दृश्य आ चुका है। संकेत बिंदु, सत्संगति का महत्व। उत्तम इंसान के संपर्क में रहने से इंसान की प्रगति होती है। जैसे पानी के अंदर एक तेल का बूंद डाले
तो वो एकदम स्प्रेड होता है, वैसे ही उत्तम मनुष्य के संपर्क में आने से आदमी का विकास स्पीड में गति से फैलता है। संस्कृत में एक वाक्य है कि आदमी ट्रैवलिंग करें, ग्रेट इंसान की कंपनी में रहे और लिटरेचर पढ़े तो इंसान का प्रगति अपने आप हो ही जाता है। कुसंगति से बचें, गलत संपर्क में से, जैसे 14 से 21 साल की उम्र में यदि गलत संगति में लग जाता है इंसान तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मैं तो कहता हूँ मित्रता भी आपसे 3-4 साल बड़े रखो तो ये आपका प्रोग्रेस होगा, कि वो आइडिया, उसका एक्सपीरियंस, अनुभव आपके जीवन में सबसे बड़ा सफलता का एक राज है। और जो उस फील्ड में सफल हो रहा है, समझ लो कि उसमें कोई बात होती है, उसके अनुभव होते हैं, उसी अनुभव को हम सत्संगति भी बोल सकते हैं। सत्संगति का अर्थ क्या है? सत्संगति शब्द सत और संगति के योग से बना हुआ है। सत का अर्थ होता है उत्तम और संगति का अर्थ होता है संपर्क, उत्तम इंसानों का संपर्क में रहना। इस प्रकार सत्संगति का अर्थ है उत्तम संपर्क अथवा अच्छी संगति। सत्संगति का तात्पर्य एक सत्पुरुषों के साथ परस्पर सामंजस्य, परस्पर साथ में रह के जिंदगी जीना है, उसका मतलब ही सत्संगति है। जिनके विचार सन्मार्ग की ओर ले जाए वही सत्संगति है। जो तुम्हें उन्नति की तरफ ले जाए वही सत्संगति है। जो सत्पुरुष दूसरे के कल्याण के बारे में सोचता है वह भी सत्संगति है। और कहा जाता है कि दूल जो है वो हवा की कंपनी में आ जाता है, हवा से जुड़ जाती है वो धूल, तो वो आसमान की ऊंचाई को छूती है। वैसे ही वही धूल यदि पानी को छू जाती है तो पानी को छूने से वही धूल कीचड़ बन जाती है। धूल किसकी कंपनी में रहती है उसके आधार पर धूल का भविष्य निर्माण होता है। जैसे हवा की कंपनी में रही तो आसमान की ऊंचाई को छूती है, वही धूल पानी की कंपनी में रहती है तो कीचड़ बन जाता है। धूल का संपर्क किसके साथ है उसी के आधार पर उसका विकास होता है। तो सन्मार्ग में ले जाते हैं सत्पुरुष और हमारा कल्याण करते हैं। सत्संगति का महत्व है। सत्संगति के विषय में प्रसिद्ध लोकोक्ति माने लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, सठ सुधर ही सत्संगति पाई। सठ यानी नीच से नीच इंसान भी सत्संग करने की वजह से वो सुधर जाता है। और एक कैकेयी, रामायण में एक पात्र है कैकेयी, वह मंथरा के संपर्क में आने की वजह से वो उसकी बुद्धि एकदम कलुषित हो गई, बुरी हो चुकी, उनके जीवन में एकदम तहस नहस हो चुका। जो सबसे बड़ी भरत की माँ, जो भरत यानी संत जिस पर पूरे भारत का नाम पड़ा है, उसकी माँ की भी बुद्धि विचलित हो जाती है। इतनी पढ़ी लिखी महिला की भी बुद्धि विचलित हो जाती है वो गलत संगति में आने की वजह से। तो सत्संगति का महत्व ये भी है और कुसंगति का महत्व भी दुख देता है। अधम से अधम व्यक्ति भी अच्छी संगति की वजह से वो उन्नति की तरफ ले जाता है, प्रकाश की तरफ ले जाता है, विकास की तरफ ले जाता है। सत्संगति ऐसा पारस है जिसके संपर्क में आने से वाला हर एक व्यक्ति सोना हो जाता है। जैसे पारस नाम का धातु है, वह दूसरी धातु को छूने से वह भी गोल्ड में यानी सुवर्ण में रूपांतरित हो जाता है। व्यक्ति महान या श्रेष्ठ हो जाता है। संगति के प्रभाव को कोई भी मनुष्य नकार नहीं कर सकता है। अतः संगति बहुत ही उत्तम आवश्यकता है। हमारा व्यवहार, हमारी मन, हमारे कर्म, हमारा वाणी, वर्तन, विचार यह दूसरे इंसान को प्रभावित करता है, अतः उनके जीवन में भी रूपांतरित हो ही जाता है। आप जैसे व्यक्ति के साथ रहोगे वैसे ही आपके दुनिया में, समाज में आपकी प्रतिष्ठा मिलेगी। आप भले शराब नहीं पीते हो लेकिन शराबी के साथ घूमते रहते हो तो आपको भी दुनिया, समाज, परिवार लोग शराबी ही कहेंगे, क्योंकि ये जगत का नियम है। आप कैसे व्यक्तियों के साथ रहते हो और रहना चाहते हो, ये आपका मन का विश्लेषण है। सत्संगति व्यक्ति के कुमार्ग से हटाकर सद्मार्ग की तरफ ले जाता है, ये सीधी सी बात है। मनुष्य को अवनति यानी अधोगति की तरफ ले जाने के बजाय वो उन्नति की तरफ वही ले जाता है जो उत्तम मनुष्य है। कुसंगति से हानि। अब गलत इंसान से संपर्क में रहने से क्या क्या हानि हो सकती है उसके बारे में। कुसंगति व्यक्ति को नष्ट कर देती है।
कुसंगति में पड़ा व्यक्ति कुपंथ यानी गलत रास्ते पर जाता है, उसकी बार बार अधोगति होती है, उसकी नीचाई पर वो धकेल जाता है, जिसमें काजल की उसी कोठरी में इसके समान होता है, जिसमें जाने वाले सयाने से सयाने की भी काली बन जाता है। जैसे सफ़ेद कपड़े पहने हो तो उसमें हल्का सा काला सा धब्बा भी हमें बहुत बड़ा दिखेगा, वैसे ही जो गलत रास्ते पे जाता है वो हल्की सी गलती भी हो जाए तो वो गलती ज़्यादातर दिखाई देती है। अतः सयान इंसान, बुद्धिमान इंसान उन गलत इंसानों से हमेशा दूरी बनाए रखे तो ही वो सुखी हो सकता है। और कुसंगति का कलंक मनुष्य को सदैव के लिए हानिकारक होता है। अतः उन कुसंगों से हमेशा अपने आप को बचाए रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन का विकास होगा, तभी हम हर एक क्षेत्र में हम सफल होंगे। तो इस तरह से आपके सामने बताया। और एक वह है अनुच्छेदन लेखनम परहित सरिस धर्म नहीं बाई अथवा परोपकार। संकेत बिंदु एक गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात परहित, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा यानी कष्ट देने के समान दुनिया में कोई निष्ठा या नीच कर्म नहीं है। पुराण में भी कहा गया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। ये वेद व्यास ने लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराणों में 2 ही वचन श्रेष्ठ है, एक परोपकार है पुण्याय, दूसरे पे उपकार करना वह पुण्य है, और दूसरों की हानि करना वो सबसे बड़ा पाप है। अर्थात दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। ये महाभारत में लिखा है। परोपकार की भावना से शून्य मनुष्य पशु तुल्य हो जाता है। जो परोपकार नहीं करता वो जानवर की तरह हो जाता है। जो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति की तक ही स्वयं को सीमित रखता है, अपने स्वार्थ को प्रधानता देता है, वह इंसान हमेशा बेहतर जीवन नहीं बना सकता है। क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, उसमें दूसरों की भावनाओं एवं आवश्यकता को समझने की क्षमता है। अतः श्रेष्ठ इंसान वो परोपकार करता ही रहता है। सर्व के विकास में ही स्व विकास निहित है। जो दूसरे के विकास के बारे में सोचता है उसमें ही स्व का विकास जुड़ा हुआ है। इस दुनिया में महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, दधीजी ऋषि, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, बाबा आमटे जैसे अनगणित महापुरुष हैं के जीवन में उद्देश्य से परोपकार ही था। परोपकार ही उसके जीवन का मुख्यतः उद्देश्य था। भारतीय संस्कृति में भी इस तथ्य को रेखांकित किया गया। तथ्य माने प्रमाण को। मनुष्य को उस प्रकृति से प्रेरणा मिल लेनी चाहिए जिसके कण कण में परोपकार की भावनाएं बढ़ती है, व्याप्त है। भारतीय संस्कृति में इस भावना के कारण ही पूरी पृथ्वी पर एक कुटुंब माना गया, वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतीय है, ये सोच सकता है पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचता है। ये भारतीय है जो पूरे विश्व को शुभ संदेश दे सकता है। हमारा जो शरीर है वो भारत माता है, और लेकिन वो जो शरीर है तो इंडिया इज़ द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो हृदय है वो पूरे विश्व का हृदय है, और पूरे विश्व का हृदय है। तो हृदय का काम क्या है? अशुद्ध लोही को शुद्ध करके शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाना है। वैसे ही भारत पूरा विश्व का हृदय है, और वह विश्व का हृदय है अशुद्ध विचारों को शुद्ध करके पूरे विश्व तक पहुंचाना। ये भारत का उद्देश्य है, और भारत जब तक है तब तक विश्व में मानवता की पूर्ण संभवता है। और मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले सदियों में यदि हम 5 साल के लिए हम ये सोच ले कि हम सब भारतीय हैं, और हम ये सोच लें कि जो नाम लिखते हैं रजिस्टर में उसमें लड़के के पीछे माँ का नाम आए और हर एक की सरनेम हटा के भारतीय लिखा जाए, तो संभवतः पूरे विश्व में सही मैसेज जाएगा। यदि
ऐसा कुछ किया जाए तो जीवन सबसे बड़ा सुदृढ़ रहेगा, उत्तम रहेगा। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा परोपकार उद्देश्य यही होना चाहिए। धन्यवाद। अस्तु।